नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 93 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 92 में हमने जो आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 93, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए ही तैयार किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। 1 इथाइल अल्कोहल का, 2 पायरुविक अम्ल का, 3 शर्करा का, 4 स्टार्च का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 इथाइल अल्कोहल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काली मौत किसे कहते हैं, यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? 1 मलेरिया को, 2 एड्स को, 3 कैंसर को, 4 प्लेग को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 प्लेग को काली मौत कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तितली के काया पलट का तीसरा चरण क्या है? 1 लार्वा, 2 प्यूपा, 3 अंडा, 4 वयस्क। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 प्यूपा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलॉम, 2 1 जूल प्रति न्यूटन, 3 1 न्यूटन प्रति कूलॉम, 4 1 जूल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जूल प्रति कूलॉम के बराबर होता है 1 वोल्ट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तापयुग तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? 1 पेल्टियर के प्रभाव पर, 2 सीबेक के प्रभाव पर, 3 जूल के प्रभाव पर, 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सीबेक के प्रभाव पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। 1 वायुदाब पर, 2 द्रव के ताप पर, 3 द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, 4 द्रव के पृष्ठ क्षेत्र पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 द्रव की संपूर्ण मात्रा पर वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? 1 मुख्य क्वांटम संख्या, 2 दिगंशी क्वांटम संख्या, 3 प्रचक्रण क्वांटम संख्या, 4 चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? 1 पोटेशियम आर्गन डेटिंग, 2 रेडियो आयरन डेटिंग, 3 यूरेनियम डेटिंग, 4 कार्बन डेटिंग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पोटेशियम आर्गन डेटिंग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। 1 ऑक्सीकरण, 2 अभिप्रेरण, 3 अवकरण, 4 उत्प्रेरण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ऑक्सीकरण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? 1 गैस लेजर, 2 डाई लेजर, 3 अर्धचालक लेजर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अर्धचालक लेजर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? 1 प्लिनी की, 2 लुटार्क की, 3 कौटिल्य की, 4 मेगास्थनीज की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मेगास्थनीज की उक्ति है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। 1 चोल, 2 पल्लव, 3 चालुक्य, 4 सातवाहन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सातवाहन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? 1 देवराय प्रथम, 2 देवराय द्वितीय, 3 कृष्णदेव राय, 4 सालुब नरसिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 देवराय प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। 1 आर्य समाज, 2 ब्रह्म समाज, 3 रामकृष्ण मिशन, 4 थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ब्रह्म समाज। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? 1 डॉक्टर डी जत्ती, 2 वीवी गिरी, 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन, 4 मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 वीवी गिरी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 1 माह तक, 2 15 दिन तक, 3 14 दिन तक, 4 17 दिन तक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 14 दिन तक रोके रख सकती है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1 1946 में, 2 1948 में, 3 1949 में, 4 1950 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 1949 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? 1 सहकारी बैंक का, 2 वाणिज्यिकी बैंक का, 3 सूक्ष्म वित्त संस्था का, 4 निजी क्षेत्र के बैंक का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, वाणिज्यिक बैंक का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? 1 गैस के, 2 भूमि के, 3 तरल पदार्थ के, 4 अशांत बादल के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, अशांत बादल के सूचक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जापान का सबसे छोटा द्वीप है? 1 होन्शु, 2 क्यूशु, 3 शिकोकू, 4 होकाइडो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, शिकोकू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? 1 हंगरी, 2 पोलैंड, 3 बेल्जियम, 4 स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, बेल्जियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? 1 काराकोरम, 2 सिपकी, 3 बोलन, 4 खैबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, खैबर दर्रे से प्रवेश किया था दोस्तों, याद रखिएगा आर्यों ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? 1 कोसी, 2 कृष्णा, 3 ताप्ती, 4 गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 1 6, 2 8, 3 10, 4 8 18। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 6 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा प्रतिवर्ष। तो हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? 1 वीएम नायपॉल, 2 साइरस मिस्त्री, 3 झुम्पा लाहिरी, 4 विक्रम सेठ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, वीएम नायपॉल। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं वीएम नायपॉल। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 92 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब बताते हैं। प्रश्न था दोस्तों 2, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों 3, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 लाल सागर, 2 अरल सागर, 3 तिमोर सागर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट बुझाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।